कल हम सब भगवान के गोवर्धन धारण की लीला को श्रवण कर रहे थे। भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन धारण किए और ब्रजवासी भी अपना हाथ लगाए हैं, कोई कंधा लगाया है, कोई डंडा लगाया है। आज ब्रजवासियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने पहलवान कब से हो गए। 2-4-10 किलो का तो चलो ठीक है, 25-50 किलो का बोझ उठाना समझ में आता, मनुष्य के लिए साधारण है। मान लो जो वेट लिफ्टर होते होंगे, जो भी उठाते हैं 200-250 उठाते, ये इतना 7 कोस का पहाड़ ये हमसे कैसे उठ गया। भगवान की ओर देखे, मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि ये माखन खाना प्रारंभ करो, ये माखन जो बेच के आते हैं मथुरा में वो खाना शुरू करो, देखो पहलवान हो जाओगे। बंदो माता निवेदन करो, हम भी अपने बच्चों को थोड़ा माखन की ओर प्रेरित करें, चाउमीन से हटा के थोड़ा। ये प्रासंगिक विषय है, तो बच्चे को आप देखो जो देते वही वो पाता है। कोई बच्चा शुरू में ऐसा नहीं कहता हमको मैगी खाना है या हमको जो भी होता है वो भेजा, चाहे पिज्जा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चा ऐसा मांगता है हमको पिज्जा चाहिए। हम देते हैं बच्चों, ठीक है, कभी महीने 2 महीने में पाले कोई बात नहीं, लेकिन ये अभ्यास में आ जाता है तो बच्चे फिर कमजोर रहते हैं। फिर बच्चों में न शारीरिक विकास न मानसिक विकास, उनकी मेधा भी कमजोर रहती है बंधु माता। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माखन मिश्री को खाने का, ये देश माखन मिश्री वाला है। जिस देश में ना होता हो वहां के लोग खाएं इधर उधर की चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ही बोला जाए, ऐसा युग ऐसा है, ऐसा मार्केटिंग और पैकेजिंग का युग है। आलू होता है 30 रुपए 25 रुपए किलो और 50 ग्राम चिप्स कितने का होता है। हवा भरा रहता उसमें, पैकेट फाड़ो, हवा हवा हवा, 10-20 उसमें से मुश्किल से निकलते हैं। उसके लिए हम 50 रुपए दे। सब्जी वाले से बहस करते हैं, कुछ कम करो, कुछ कम करो। इतना महंगा कहाँ आलू है, कम करो। कोई चिप्स वाले से कम करा के देखे, कह देगा जाइए नमस्ते। हमारी ऐसी दृष्टि। बंधो माता धीरे धीरे कनिष्ठिका पर उठाए हुए 7 दिन हो गए, 7 दिन। लेकिन आज गोप वालों को मन में लग रहा है कि एक बात कन्हैया से पूछनी चाहिए। क्या प्रेम है इनका कन्हैया के प्रति, दर्शन कीजिए। 2 प्रकार की इसमें दर्शन आपको करना पड़ेगा व्यवस्था को। एक तो इनका प्रेम और भगवान की भगवत्ता, दोनों का दर्शन करिए इस प्रसंग के माध्यम से। कन्हैया भैया 7 दिन होने वाले हैं, हमारा दाहिना हाथ दुखने लगता है हम बायां लगा लेते हैं, हमारा बायां कंधा दुखने लगता है हम दाहिना लगा लेते हैं, कभी डंडे भी बदल लेते हैं, कभी हाथ भी बदल लेते हैं, कभी कंधा भी बदल लेते हैं। हम देख रहे हैं तो छोटी उंगलिया पे गोवर्धन धारण करके खड़ा है। सुन भैया, अकेले इतनी मेहनत मत कर, तू थक जाएगा, काहे को इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसा कर थोड़ी देर तू विश्राम कर ले। अरे भगवान भीतर से मुस्कुराए। यही भगवान की महिमा है। भगवान ये चाहते तुरंत कह देते, अरे रुको यार, तुम लोग तो झूठ में लगाए खड़े हो, इसे सब मैं धारण किया। लेकिन भगवान, संसार से भगवान का व्यवहार भिन्न है। संसार श्रेय लेना चाहता है, परमात्मा श्रेय देना चाहता है। हम लोग श्रेय लेना चाहते हैं, थोड़ा करेंगे बताएंगे ज्यादा। हम सहित, मुझ सहित, करेंगे थोड़ा बताएंगे ज्यादा। चाहते हैं, हम ही सब करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ये किया, हम न होते तो, हम न किए होते तो। यद्यपि ये गलतफहमी आपने किए होते तो भी सब होता। जो होना है वो तय है, निर्धारित है, कोई उसमें कुछ नहीं। ये तो अपने सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए कि मुझे भी श्रेष्ठ कार्य में कुछ सहयोग करने का अवसर मिला। नहीं तो परमात्मा की जो इच्छा होती है वो करवा ही लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। हमको उसमें सहयोगी बनने का अवसर मिला, इसलिए हमको परमात्मा को धन्यवाद देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं निकल जाऊं, तुम लोग संभाल लोगे। वारे कन्हैया, तुमको क्या लग रहा तुम ही लेके खड़े हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा हमको नहीं लग रहा, हम हट जा। भगवान ने नेक उंगली नीचे की, सबके डंडे चट 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 रखने लगे। अरे पकड़ 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 पकड़, कन्हैया रोक रोक रोक। सब भगवान को देखे, ये तो अच्छा हुआ थोड़ा ही तुमने उंगली हटाई थी, थोड़ी हटाई तो डंडे चटक गए, थोड़ी और हटाई होती तो कंधे भी चटक जाते। तो फिर ये ब्रजवासी आपस में एक दूसरे को देख के कह रहे, भैया हम लोगों को तो लग रहा था कि हम ही उठाए हैं गोवर्धन,
लेकिन हम तो झूठे ही माटी के मधुकरा बने यहाँ खड़े हैं। हम लोगों को भी यही लगना चाहिए, तब आनंद होगा जीवन में कि हम तो माटी के मधुकरा हैं। करने वाला कौन है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? कन्हैया ओ मोरे प्यारे, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है वंशी वाले का, मेरे मुरली वाले का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? जिंदगी में तुम
कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और बंधुओं माताओं, भगवान ने 7 दिन तक कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किया। इंद्र आकर देखा है कि इस समय क्या चल रहा है ब्रज में, और जब इंद्र ने आकर देखा तो उसके होश उड़ गए, होश। सांवर्तक मेघों को बुलाकर पूछा, पानी क्यों नहीं बरस रहा है? कहे, महाराज जितना स्टोर में था सब उड़ेल दिए, एक भी बूंद नहीं बचा, डांट के भगा दिया मेघों को। बंधुओं माताओं, इंद्र लज्जित हुआ है। बादल छट गए, वर्षा बंद हो गई। जिस प्रकार से खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन धारण किया था, उसी प्रकार से पुनः स्थापित कर दिया। आज ब्रजवासी दूर दूर से भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं। भगवान घबरा गए, ये क्या हुआ, आज ये दूर दूर से क्यों जा रहे हैं? ये सब कहने लगे, ओ कन्हैया, आज तक जो गलती हुई क्षमा करना, अब हम तुम्हारे साथ खेलने वाले नहीं। हमको तो कन्हैया तुम्हें भगवान वाले गुण लगते हैं। भगवान कहिए कहां से कौन सी बात पहुंच गई? मैं तो गोपनीय रूप से लीला करने के लिए आया हूं। मैं अपनी भगवत्ता को, मैं अपने ऐश्वर्य को छिपा कर ये लीला करने के लिए आया हूं ब्रजवासियों में। अरे ऐसी बात नहीं कहे, नहीं नहीं, पैदा होने की देर नहीं हुई कि तुमने पूतना को मार डाला, तब भी हम अपने मन को समझा ले। तुमने लात मारी बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी हवा में, तब भी अपने मन को हमने समझा लिया। तृणावर्त धड़ाम से धरती पे गिरा, तब भी हमने अपने मन को समझा लिया। बहुत बार हमने अपने मन को समझा लिया कि नहीं तू भगवान नहीं, लेकिन आज हमको तो लगता है तू भगवान। भगवान ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, अब आज तुमको हम ये बता ही देते हैं कि ये गोवर्धन कैसे उठा। देखो कैसे श्रेय देना चाहिए दूसरों। भगवान ने कहा कि जब मैं गोवर्धन उठाया तो तुम सबने हमको टुकुर टुकुर देखा, और इसका परिणाम ये हुआ कि तुम सबकी शक्ति आ गई मेरे पास, और इस कारण से मैं उठा के रखा, बाकी और कोई बात नहीं है। पीछे नंद बाबा ने भी ये समझा दिया था कि वो तो गर्गाचार्य जी जब आए थे, उन्होंने बताया था कि तेरे लाला के पास बहुत बल होगा, ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। तब से हम अपनी लाला की कुशलता के लिए नारायण का जाप करते थे, या मारे कन्हैया को ये बल आ गया। भगवान समझाए, ब्रजवासी भोले होते समझ गए। तो तृतीया से नवमी पर्यंत तक भगवान गोवर्धन धारण किया। 10वीं तिथि आई और एकांत में इंद्र भगवान के पास पहुंचा, और इंद्र ने भगवान की स्तुति की है कि प्रभु हमको क्षमा कर। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धं विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध विशुद्ध तत्व में, सत्य तत्व में उपस्थित हैं।
आपको तीनों गुण स्पर्श भी नहीं करते, लेकिन आपकी ही माया से ये त्रिगुणात्मक संसार प्रवाहित होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे जैसे जगदीश का मान भंग करने के लिए आपने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। हम जैसे जगदीश के मानियों का मान भंग करने के लिए आपने अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। गोस्वामी जी ने लिखा है भगवान राम के संबंध में कि अपनी इच्छा से भगवान ये वपु यही शरीर धारण करते। इंद्र कह रहा है कि प्रभु बस यही प्रार्थना है कि दोबारा मेरी बुद्धि ऐसी अभिमानग्रस्त न हो, मैं आपकी भगवत्ता को कभी न भूलूं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करना। भगवान हंसकर बोले, हे महेंद्र, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसी के अभिमान को तोड़ता हूं और उसको विशुद्ध बुद्धि प्रदान करता हूं, विशुद्ध मार्ग प्रदान करता हूं। इसलिए प्रेम के कारण मैंने तुम्हारे अभिमान को तोड़ दिया। बंधु माता, भगवान किसी के मान अभिमान की रक्षा नहीं करते। अहंकार भगवान का भोजन है। जैसे हम आहार ग्रहण करते हैं तो भोजन के रूप में भगवान क्या ग्रहण करते हैं? अभिमान, अहंकार। वो किसी के अभिमान की रक्षा नहीं करते। इंद्र ने और सुरभि गौ माता ने आज भगवान का अभिषेक किया है और भगवान को आज एक नया नाम मिला है। बोलो गोविंद भगवान की। क्षमा याचना करते हुए इंद्र वापस गया है। दूसरे दिन एकादशी आई। दिवाली मनाई गई थी, फिर प्रतिपदा और द्वितीया बीत गई। तृतीया से नवमी पर्यंत भगवान ने गिरिराज धारण किया और 10वीं को आया इंद्र और एकादशी आ गई। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। नंद बाबा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत किए और आधी रात को ही लगा कि भोर हो गई, चलो स्नान करके पारण करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता, आधी रात में लगता सुबह हो गई और एकदम से उठे नंद बाबा और यमुना जी की ओर भागे। 2-4 ग्वालों ने देख लिया बाबा कहां जा रहे हैं आधी रात में यमुना जी की तरफ। 2-4 ग्वाल बाल पीछे और बिना विचार किए समय का नंद बाबा जल में कूद गए। और जल में जब कूदे तो वरुण देव के जो दूत थे वे जल में विचरण करते हैं, इसलिए रात्रि में स्नान वर्जित रहता है। इनको पकड़ के ले गए वरुण देव के सारे दूत, इनको ले जाके वरुण लोक में बांध दिए। बहुत देर हो गई, भगवान आए नहीं, भगवान निकले नहीं। ये नंद बाबा निकले नहीं तो जाके ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, भैया बाबा गए थे स्नान करने, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, कुछ पता नहीं है। भगवान तो समझ गए, भगवान आए सीधे यमुना जी में डुबकी लगाए, पहुंच गए वरुण लोक। और जैसे ही वरुण देवता ने भगवान को आते हुए देखा, अरे दंडवत प्रणाम किया, प्रभु की जय हो, सरकार की जय हो। अरे हम जीवधारियों पर आपने अनुग्रह किया, आपके चरण हमारे यहाँ पड़े, बड़ी जय जयकार हुई भगवान की। भगवान ने कहा, हमारी जय जयकार कर रहे हो और हमारे बाप को बांध के रखे हो हैं? अरे वरुण को तो लगा अब क्या करें, प्रभु क्षमा करो हम समझ नहीं पाए। जल्दी से नंद बाबा को खुलवाया गया है। सबने दंडवत प्रणाम किया, नंद बाबा को भी। नंद बाबा सब देख रहे हैं हक्का बक्का होके। भगवान नंद बाबा को वापस ले आए, सारे ग्वाल वालों ने घेर कर नंद बाबा से पूछा कि कहां चले गए थे। नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई कि आधी रात में हमको लगा भोर हो गई है, मैं चला गया यमुना स्नान करने, कुछ लोग हमको पकड़ के ले जाके बांध दिए, लेकिन तभी न जाने कहां से घूमता हुआ हमारा कन्हैया आ गया। और सुनो भैया, हमको तो लगता उसकी पुरानी रिश्तेदारी थी वहां कोई। बड़ी जय जयकार हो, एकदम पांव में लोटन लागे सब, और हमारी भी बड़ी जय जयकार हो। अब ये सब जब घटना सुने हैं ग्वाल बाल ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, भैया सुन लो,
हो न हो कन्हैया पक्का भगवान है, पक्का भगवान है, पक्का। भगवान से सब कहने लगे कि कन्हैया सत्य बताना, तू नंद को छोड़ा है कि भगवान? भगवान के फिर अभी तो समझाए तो फिर तुम वही बात करते हो। कहने अब हम नहीं समझ पाएंगे, हमको तो लगता है तुम भगवान हो, भगवान वाले गुण तुम्हारे अंदर हैं। भगवान ने सोचा चलो आज इनको अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा ही दो। आप समझते जाइए, ये भी एक प्रकार का रास है। अभी आगे एक रास करेंगे जो रास पंचाध्यायी में, ये भी जो ब्रजवासियों को भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, ये भी रास है। रास कहते किसे हैं? रसानाम समूह इति रासः, जो रसों का समूह है, जितने रस होते हैं वो सारे रसों का जो समूह है वो रास है। अब देखिए, भगवान ने सोचा कि आज पूछते हैं कि मैं भगवान हूं तो ये क्या चाहते हैं। सुनो ब्रजवासियों, मान लो मैं भगवान हूं तो तुम चाहते क्या हो? कि हम भोले होते ना, हम ये चाहते हैं कि एक बार हमको अपने वैकुंठ का दर्शन करा। एक घटना चूंकि मैं सामयिक जोड़ दूं, एक बार ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो वनवासियों के बीच में जाते हैं दीपावली इत्यादि मनाने। तो एक बार हेलीकॉप्टर उतरा तो वनवासियों को फल मिठाई तो दिए, वनवासी सब हेलीकॉप्टर देख रहे थे। तो बाबा के मन में न जाने कहां से आ गया, बाबा ने कहा बताओ और क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं, इसी हेलीकॉप्टर में घुमाए दो हमको। ये सत्य घटना है गोरखपुर। कहे हमको इसी हेलीकॉप्टर में घुमा दो। बाबा कहे घुमाओ भाई, आज इन बच्चों को सबको हेलीकॉप्टर में घुमा। बाल बुद्धि है ना, हमको वैकुंठ का दर्शन करा, हमको वैकुंठ का दर्शन। भगवान चलो आज इनको वैकुंठ का दर्शन कराते। भगवान सबको ब्रह्म कुंड में लेकर आए, कहे लगाओ डुबकी। भगवान के लिए एक क्षण में होता है ये सब करना, ये भगवान के लिए कोई विशेष बात नहीं है। भगवान ने डुबकी लगवाई और सब पहुंच गए वैकुंठ में। भगवान तो इन सबके बीच से गायब, भगवान तो इन सबके बीच से गायब। अब ये देख रहे हैं कि भैया ये कोई यहाँ 3 मुंह वाला, कोई 4 मुंह वाला, कोई 5 मुंह वाला, ये तो गजब परिवार है। अब भगवान शंकर का ही अगर परिवार देखोगे तो क्या है? भगवान शंकर कितने मुख? 55, और बेटा षडानन, और एक बेटा गजानन, और चेला दशानन। ऐसा विचित्र परिवार। अब ये सब ब्रजवासी सोच रहे कहां। तभी एक भगवत पार्षद दिखा, राम राम भैया, राधे राधे। उसने कहा मौन मास्ता, चुप हो जा। ये ब्रजवासी आपस में कह रहे भैया ये गजब का लोक है कन्हैया का वैकुंठ, यहाँ तो कोई राम राम नहीं सुनने वाला है। तो दूसरा समझा रहा, अरे भाई सब जगह नमस्ते की विधि अलग होती है, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं सीताराम, और कहीं हाय बाय भी चलता ही है। भारत में चलना नहीं चाहिए। मेरी व्यासपीठ यदि आपको निवेदन करे, ठीक है, मेरा कोई बहुत विरोध नहीं है किसी भाषा से कोई, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे यदि घरों में राधे राधे बोलना शुरू करें, उसका एक अपना रस है, उसका एक अपना आनंद है, और हम लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग न जाने क्यों किस प्रभाव में आगे, मैं ये कह नहीं पाऊंगा, कहना ठीक भी नहीं है, बहुत लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा बोली को छोड़ने में ही आनंद समझते हैं। इसी में हम अब समझते हैं कि हम एडवांस हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं बंधु माता। दुनिया के बहुत सारे देशों में आप लोग यात्रा किए होंगे, ईमानदारी से विचार करिए, चीन के लोग क्या बोलते हैं, जापान के लोग क्या बोलते हैं, फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं, जर्मनी के लोग क्या बोलते हैं, क्या आप विचार करिए ईमानदारी से। हम क्यों अपनी भाषा छोड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी बोली, हम अपना पहनावा। जैसे आज कितना आनंद हो रहा है, देखिए सब एकदम आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।